सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर इंस्टेंट जैनिज्म, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय कुछ मिनटों में, ताकि आप उन सारे विषयों को कुछ ही मिनटों में समझ लें और ध्यान में रख लें और अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएं। इसी प्रयोजन के साथ हम आज आपके सामने लेकर आए हैं नमोकार महामंत्र। आज हम जानने वाले हैं कि नमोकार महामंत्र क्या है, इसे कैसे पढ़ाया जाता है, इसका अर्थ क्या है। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर आज हम नमोकार मंत्र के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जानने के लिए आपको यही चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। नमोकार महामंत्र। तो सबसे पहले हम नमोकार महामंत्र को शुद्ध से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम नमोकार महामंत्र को शुद्ध से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा नहीं होगा, और तो और इसके साथ हमारा मन भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां वाणी शुद्ध होगी वहां पर हमारा मन भी शुद्ध होगा। इसलिए हमें नमोकार महामंत्र को शुद्ध से पढ़ना चाहिए। तो चलो हम पढ़ते हैं सभी एक साथ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम। तो ये है हमारा नमोकार महामंत्र। अब हम चलते हैं इसके अर्थ की ओर कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, जब तक हमें उस चीज़ का अर्थ नहीं पता चलेगा तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे और हमारे अंतर से उसे पढ़ने की भावना नहीं जागेगी। इसलिए हम देखते हैं नमोकार महामंत्र का अर्थ। तो सबसे पहले पद से शुरू करते हैं कि पहले पद में लिखा है नमो अरहंताणम। इसका अर्थ होता है लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। ऐसे ही हम सभी पर लगाते जाएंगे। नमो आयर्याणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्रायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और अंतिम में लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। नमो लोए सवसाहुणम। ठीक है, हम सभी को यह अर्थ समझ में आ गया है। देखो, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। अब ये पंच परमेष्ठि क्या होते हैं, ये कितने होते हैं और इन सब का क्या स्वरूप है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं नमोकार महामंत्र के बारे में। तो इस प्रकार हमने इसका अर्थ देखा। अब हम चलते हैं इसकी फीचर्स की ओर। नमोकार मंत्र में क्या क्वालिटीज है, तो मैं आपको सबसे पहली क्वालिटी इसकी बता दूं कि ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म की जो शास्त्र की परंपरा शुरू हुई थी, तब जैन धर्म के सबसे पहले शास्त्र में लिखा जाने वाला जो मंगलाचरण है वो है हमारे नमोकार मंत्र। इसलिए नमोकार महामंत्र को जैन धर्म के सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है। इसकी जो भाषा है वो शौर सैनी प्राकृत में लिखी गई है। ये प्राकृत का एक भेद है, शौर सैनी प्राकृत, और इसका छंद जो है ये आर्य छंद में लिखा गया है। इसमें 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अक्षर और मात्राएं गिनाने का क्या प्रयोजन, क्या मतलब अक्षर और मात्राएं गिनाने का। तो हमारे अगले पॉइंट में हम ये बता दें आपको कि इस नमोकार महामंत्र से 84 लाख मंत्रों की रचना होती है। 84 लाख मंत्र मात्र एक मंत्र से बनते हैं। इस कारण से इसके अक्षर और 58 मात्राएं गिनाना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि ये जो मंगलाचरण है वो शास्त्र हमारे जैन धर्म के सबसे पहले शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए इनको बनाया नहीं है, इसे लिखा गया है।
क्योंकि ये तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इस कारण से आचार्य पुष्पदंत मुनिराज ने इसे लिखा है, बनाया नहीं है। हमारे जैन धर्म में बहुत अलग अलग नामों से नमोकार महामंत्र को पुकारा जाता है, जैसे कि मूल मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, मंगल मंत्र। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप इस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आगे। नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? महिमा मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये देखो, इंपॉर्टेंस के लिए भी एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर प्राकृत में। मैं पढ़ता हूं यहां से, सभी ध्यान देना। एसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम परमम होई मंगलम। अर्थ है यह पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र मतलब नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। देखो, इसके अंदर हमारा एक लाभ, हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है ये चीज बता दी है। क्या बताया? कि सभी पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। अब हम विचार कर रहे होंगे कि इसके और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये मंत्र पढ़ने से हमें कुछ लाभ भी तो होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सभी पापों का नाश होना इस मंत्र का सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ यह है कि यदि हम मंत्र को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर मन में उत्पन्न होने वाले मोह, राग और द्वेष का अभाव हो जाता है। तीसरा लाभ यह है कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसको पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एक और प्रूफ की ओर, जहां पर एक न्यूरोलॉजिस्ट ये सिद्ध करते हैं कि यदि हम संस्कृत के श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा जो ज्ञान है, वो धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है। नमोकार मंत्र के संबंध में बहुत सारी कहानियां जो जैन धर्म में बताई गई है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जिसमें से एक कहानी है अंजन चोर की और एक कहानी है जीवनधर स्वामी की। जीवनधर स्वामी ने एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था और वो कुत्ता मरते समय इतने शांत परिणाम हो गए कि वह स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर, जहां पर हम ये सोच रहे हैं, यहाँ पर हम ये चर्चा करने वाले हैं कि नमोकार महामंत्र को कैसे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। तो हम आपको बता दें कि नमोकार महामंत्र हर जगह पढ़ा जा सकता है और हर समय पढ़ा जा सकता है। और इसकी विधि क्या है, नमोकार महामंत्र कैसे पढ़े? तो नमोकार महामंत्र 108 बार या फिर 9 बार पढ़ाया जा सकता है। जिसकी विधि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि 3 उंगलियों पर हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे मिडल फिंगर से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे ही करते करते हम नमोकार महामंत्र को 9 बार या 108 बार पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारी चर्चा हुई नमोकार महामंत्र पर। इसी प्रकार की बहुत सारी चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी नमोकार मंत्र के बारे में जान सके। जय जिनेंद्र।